उसकी माँ बहुत कोशिशों के बाद उसकी शादी के लिए तैयार हुई थी। उसकी शादी घर से ही हो रही थी। आज वो बहुत खुश थी और बहुत बेचैन सी थी। अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी। वो दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। उस दिन का उसे बहुत बेचैनी से इंतजार था। वह दिन आ गया था, लेकिन उसकी माँ पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। उसकी शादी में उसकी तरफ से सिर्फ उसकी माँ ही थी। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। काफ़ी समय इंतजार करने के बाद उसने अपने पति आर्यन को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो और अब तक क्यों नहीं आई। उसकी माँ ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं आ रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। घर पर कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ऐसा क्या हुआ? आर्यन आने ही वाला होगा। उसकी माँ ने कहा, आर्यन आए तुम तब भी दरवाज़ा नहीं खोलोगी? उसने माँ से पूछा कि क्यों, मैं आर्यन के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूं? उसकी माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। 10 मिनट के बाद ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने पूछा कि कौन है? उसकी माँ ने कहा, मैं हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो माँ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने उससे कहा कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से अभी इसी समय निकलना होगा। उसने कहा, यह क्या कर रही हो आप माँ? आज तो मेरी शादी है और बारात आने वाली होगी, हम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो वहीं खड़ी माँ को देखती रही। माँ ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और कुछ कपड़े उसके भी रख दिए। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। माँ घबरा गई और उससे बोली कि मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी यहाँ से निकलना है, वरना हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। उसने माँ से पूछा कि हमें पुलिस क्यों पकड़ कर ले जाएगी? माँ ने कहा, तुम्हारे पति को हमारी सच्चाई पता चल गई है। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और अब वह पुलिस के साथ हमें यहाँ पकड़ाने आ रहा है। उसने माँ को शक की नज़र से देखा और उनसे कहने लगी कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? तुम तो पहले ही शादी से राजी नहीं थी। हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि हमारी शादी ना हो सके। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी होने वाली ससुराल गई थी। जैसे ही मैं वहाँ गेट पर पहुँची, तुम्हारा होने वाला पति पुलिस से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि रिया ने मुझे धोखा दिया है। मैंने छुपकर उसकी बात सुन ली, इसीलिए मैं उनकी बात सुनकर जल्दी से घर आ गई और तुमसे भी कह रही हूँ कि यहाँ से चलो, वरना हम पकड़े जाएंगे। उस समय उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पता नहीं उसकी माँ सच बोल रही थी या झूठ। दरवाज़ा खोलकर भी नहीं देख सकती थी कि वहाँ पुलिस ही आई है या कोई और। अगर उसकी माँ सच कह रही होगी, दरवाजे पर पुलिस ही हुई तो उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई ले गई। वो पीछे के दरवाजे से निकल गए। माँ उससे कह रही थी कि जल्दी भागो, हमें यहाँ से निकलना है। भागते भागते वो रोड पर पहुँच गए। माँ ने एक टैक्सी पकड़ी। वो टैक्सी में बैठे। उसकी माँ ने उसे बस स्टेशन जाने को कहा। टैक्सी में बैठते ही उसे आर्यन का ख्याल आया। वह तो उसे बहुत मोहब्बत करता था, वह उसे कैसे पुलिस के हवाले कर सकता है। उसने माँ से कहा कि तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गई हो सकता है दरवाजे पर आर्यन हो और वह मुझे लेने आया हो। माँ ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। दरवाजे पर आर्यन के साथ पुलिस भी थी और वह हमें गिरफ्तार करने आई थी। अगर हम वहाँ रुक जाते तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले गई होती, हम जेल में होते। उसने माँ से पूछा, आर्यन को हमारी सच्चाई कैसे पता चली? हमारा सच तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने बता दिया हो। इतने में रिया के नंबर पर आर्यन की कॉल आने लगी। वो उसका फ़ोन उठाना चाह रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया और दूर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि तुम यह क्या कर रही हो? तुम अब उससे बात नहीं करोगी। अगर तुमने उससे फ़ोन पर बात की तो उसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। वो बहुत कश्मकश में थी। आर्यन उसे बहुत पसंद था और वो उससे मोहब्बत भी करने लगी।
लगी थी। उसने सोच लिया था कि शादी के बाद वो सारे गलत काम छोड़ देगी और आर्यन को सच बताकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सच बताने से पहले ही उसे कोई और सच बता देगा। उसके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। आज उसकी शादी थी, वो कितनी खुश थी, लेकिन यह सब क्या हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मोहब्बत उसके हाथों से यूं निकल जाएगी। वो कहीं की भी नहीं रही थी। वो अपनी सोच में गुम थी कि टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी। अभी बस के आने में कुछ समय था। वो वहीं बैठकर बस का इंतजार करने लगी। वो सोच रही थी कि पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। जिंदगी में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन शायद खुशी उसके नसीब में नहीं थी। वो वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में गुम हो गई। वहीं अतीत जिसकी वजह से आज उसे भागना पड़ रहा है और बेगुनाह होते हुए भी उसे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा था। उसकी एक ऐसे घर में आंख खुली थी जहां गरीबी के अलावा और कुछ नहीं था। उसके माँ बाप भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। उसका खानदान भिखारी का खानदान कहलाता था, लेकिन वो बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घुंघराले बाल थे। वो कहीं से भी गरीब नहीं लगती थी। लगता ही नहीं था कि वो भीख मांगने वाले के घर में पैदा हुई हो। वो तो किसी महल की शहजादी लगती थी। जो भी उसे देखता था वह यही कहता था कि कितनी खूबसूरत बच्ची है। नसीब तो देखो, अब इसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। अगर किसी अमीर के घर पैदा हुई होती तो उसके घर वाले तो उसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते, मगर उसके तो खानदान में सब लोग भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ से कहा कि हम लोग भीख क्यों मांगते हैं, हम कुछ और काम क्यों नहीं कर सकते जिससे हमारा गुजारा हो सके। उसकी माँ ने कहा कि हमारा यही काम है, हम पहले भी भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते थे और आगे भी ऐसे ही करेंगे। अब उसके बाद उसकी माँ उसे भी भीख मांगने भेजने लगी, तो वो जहाँ भी भीख मांगने जाती थी वहाँ के लोग उसे देखकर ज़्यादा भीख देने लगे थे। वो सुबह से भीख मांगने निकलती और शाम तक जब घर वापस लौटती तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते थे। लोग उसे खाना भी दे दिया करते थे, लेकिन उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी माँ से कहती थी कि माँ, मुझे ये काम नहीं करना, तुम चाहो तो मुझसे कुछ और काम करवा लो, लेकिन मुझे इस काम में बहुत शर्म आती है। उसकी माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं और काम की बात कर आऊंगी। तुम घर का झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, लेकिन मैं तुम्हें उस काम पर एक ही शर्त पर भेजूंगी कि तुम वहां से भी इतना ही पैसा कमा कर लाओगी जितना भीख मांगने से कमा कर लाती हो। फिर उसकी माँ ने घर में झाड़ू पोछा के काम की बात कर ली थी। वह बहुत बड़ा घर था। उसकी माँ वहां भीख मांगने जाती थी। उन्होंने उसे देख कर काम पर रख लिया और कहने लगी कल से अपनी बेटी को भेज देना। अब उसने वहां पर काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैडम के घर में कुछ मेहमान आए। उन्होंने उसे देखा तो कहने लगे कितनी खूबसूरत लड़की है, काश हमारा भी कोई ऐसा ही खूबसूरत बच्चा होता। उनके पास शायद बच्चे नहीं थे। वो उन्हें चाय देकर वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन मैडम ने उसकी माँ को अपने पास बुलाया और उनसे बात करने लगी। मैडम से बात करके उसकी माँ और वो घर वापस चले आए। उसकी माँ पिताजी को बता रही थी कि मैडम ने इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देने को कहा है। देखना तुम हम अपनी बेटी से कितना पैसा कमाते हैं। वो अपनी माँ की बात समझ नहीं पाई थी कि वो उसकी खूबसूरती से कैसे पैसा कमाना चाहती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने उससे कहा कि वह उसकी शादी करवा रही हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ 15 साल की ही थी। उसने माँ से पूछा कि माँ, तुम इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रही हो? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की कितनी जल्दी शादी हो जाती है और मैं तुम्हारी शादी इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि तुम मुझे साल भर में बच्चा पैदा करके दे दो। उसने अपनी माँ से कहा मैं अपना बच्चा तुम्हें क्यों दूंगी? उसकी माँ ने कहा जैसे मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, तुम सब समझ जाओगी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने उसकी शादी करवा दी। उसे यह भी नहीं बताया कि उसकी शादी किससे हो रही है। शादी के बाद माँ ने उसे कमरे में भेजा जहाँ पर बहुत अंधेरा था। वहाँ उसका पति भी था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसने उसे नहीं देखा और ना ही उसके पति ने रिया को देखा था।
जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसका पति कमरे में नहीं था, वो वहां अकेली ही थी। जब उसने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने उसे बहाना बनाकर टाल दिया। कुछ दिन बाद ही उसके यहाँ खुशखबरी आ गई। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने अपनी माँ से अपने पति के बारे में पूछा जिससे वो उसको भी खुशखबरी दे सके, लेकिन उसकी माँ ने अभी भी उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। उसकी माँ ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसका बच्चा पैदा हुआ उसे उसके पास से ले आए और जिस घर में वो साफ सफाई का काम करती थी उन मैडम को देकर आ गईं। उन्हें वह बच्चा अपने उस रिश्तेदार को देना था जो उस दिन उसके सामने उनके घर पर आई थी। उन्होंने बदले में उसकी माँ को बहुत सारे पैसे दिए। उसे माँ की यह बात बहुत बुरी लगी थी। उसने अपनी माँ से झगड़ा किया और कहा कि मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, लेकिन उसकी माँ ने उसे झटक दिया और कहा कि उन्होंने इस बच्चे की वजह से ही उसकी शादी की थी ताकि वो जल्दी से बच्चा पैदा करे और वो उस मालकिन को देकर आ जाए। मालकिन ने उन्हें इस बच्चे के बदले बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं और वो बोली तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बच्चा एक बड़े घर में पड़ेगा, वह लोग उसे बहुत अच्छे से रखेंगे। उसने माँ से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तो उसके बाप को भी नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ रहता है। इस बात को कुछ दिन गुजरे थे। उसकी माँ ने उसे फिर कहा कि मुझे तुमसे एक बच्चा और चाहिए, एक और मालकिन है, उनको देना है। उसने अपनी माँ को गुस्से में देखा और कहा कि अब मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी, तुम यह काम किसी और से करवा लो। वो बोली कि उन्हें किसी और का बच्चा ही चाहिए होता तो वो तुझे क्यों कहती, मैडम को तो तेरे जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए। उसी रात फिर से उसका पति उसके पास आया, लेकिन आज भी कमरे में अंधेरा था। न रिया ने उसे देखा था न उसने रिया को। आज उसने उससे पूछ लिया कि तुमने मुझे आज तक देखा नहीं तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम भी मेरी माँ के साथ मिले हुए हो? तुम्हारा भी मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है? उस लड़के ने उससे कहा कि मैंने मजबूरी में आकर तुमसे शादी की है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी माँ ने तुमसे शादी करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ यह काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को हमारी शादी का पता चले और वह मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मजबूरी ने मुझसे यह काम करवाया है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी ने मुझे बुरा बना दिया है। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता किसी के सामने आए। उसने उसे कहा तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंने अगर तुम्हें कहीं देख भी लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। लेकिन उस लड़के ने उसकी बात नहीं मानी और वह चला गया। वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी माँ ने फिर उसे बच्चे को उठाकर किसी बंगले की मैडम को दे दिया और बहुत सारे पैसे लेकर आ गई। उसकी माँ का लालच तो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह उससे बच्चा पैदा करवाती और कुछ दिनों बाद ही वह उससे कहने लगती कि उन्हें एक और बच्चा चाहिए। अब तो यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। इस बार जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसने उसका चेहरा देख लिया। वह बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। शायद वह अपने बाप पर गया हो, क्योंकि हर बार बच्चा उस पर ही जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं था। बच्चा तो माँ और बाप दोनों में से किसी पर भी जा सकता है। इस बार उसने सोचा था कि जब उसका पति उसके पास आएगा तो वो उसे कहेगी कि वो लोग यहाँ से भागकर कहीं और चलते हैं और अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। उसे भी अपने पति से मोहब्बत होने लगी थी। अब वो चाहती थी वो अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजारे। कुछ दिनों बाद उसकी माँ उसके पास आई और उससे कहने लगी तूने अपने पति से क्या कहा था? वो तुझे छोड़कर चला गया है। ये सुनकर उसके पैरों से जमीन निकल गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। वो सदमे में चली गई और उसकी माँ ने वो बच्चा उठाकर भी किसी बंगले वाली मैडम को दे दिया। अब उनके घर में बहुत सारे पैसे आ गए थे और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस बार उसने सोच लिया था कि अब वो कोई बच्चा पैदा करके अपनी माँ को नहीं देगी। उसकी माँ ने जब उससे कहा कि वो दूसरी शादी कर ले
तो वो अपनी माँ के चेहरे को देखने लगी थी और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पैसे के लालच में इतनी गिर गईं कि अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रही हो। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। उसकी माँ उससे गुस्से में बोली, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो कहाँ जाओगी? तेरा पति तो तुझे छोड़कर जा चुका है, तू तो उसको जानती भी नहीं और तूने उसे देखा नहीं, कहाँ ढूंढेगी उसे? अपनी जिंदगी किसके सहारे जिएगी? मैंने बचपन से अब तक तुझ पर कितना खर्च किया है, तुझे रानी बना कर रखा है और तू मेरी बात मानने से मना कर रही है। तू मेरी बात नहीं मानेगी तो इस घर में भी नहीं रहेगी। बाहर जाकर देख, तुझे पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी जालिम है। अकेली देख कर नोच नोच कर खा जाती है। अपनी माँ की इन बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर वो जाती भी तो कहाँ जाती? मजबूरन इस बार भी उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ी। उसकी माँ ने फिर से उसकी एक लड़के से शादी करवा दी जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो लड़का ड्रग्स लेता था और पता नहीं कौन कौन से नशे करता था। नशे की हालत में ही उसके पास आता। जब वो अपनी माँ से यह बात कहती तो उसकी माँ उसे साफ कह देती थी कि तुझे क्या करना है, तू सिर्फ बच्चे पैदा करने पर ध्यान दे, तुझे उसकी असली बीवी बनने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दे, तूने सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। वो तो अपने पति से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो जब भी उसके पास आता नशे में होता था। उसकी माँ नशे के लिए उसे पैसे देती और वह उनकी बातें मानता जाता था। उसे ना रिया ना उसकी औलाद से कोई मतलब था। उसे नहीं पता था कि उसकी संतान कहाँ है। अब उसे यह काम करते करते कई साल हो गए थे। 15 साल की उम्र से उसकी माँ उससे ये काम करवा रही थी, लेकिन उसकी माँ का लालच खत्म हो ही नहीं रहा था। अब तो वो बीमार रहने लगी थी और डॉक्टर ने भी उसे बच्चे पैदा करने के लिए मना कर दिया था। डॉक्टर ने उसे साफ साफ कहा था कि अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो वो मर भी सकती है, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी कम थी। वो सिर्फ 25 साल की उम्र में कई बच्चे पैदा कर चुकी थी। इसीलिए डॉक्टर ने उससे कहा था कि अब वो कुछ साल तक बच्चे पैदा ना करे और अपना पूरा ख्याल रखे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। पर वो घर वापस आई और वो सोच रही थी कि वो अपने पति को डिवोर्स दे देगी और फिर वो यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी, क्योंकि वैसे भी तो वह सिर्फ उसके नाम का पति था। उसे तो सिर्फ अपने नशे से मतलब था। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। इसी बीच उसके पास खबर आई कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी जान चली गई। वह बहुत ज़्यादा नशे में था, किसी गाड़ी से टकराया और मौके पर उसकी मौत हो गई। अब रिया इतनी सी उम्र में विधवा हो गई थी। अब वह जानती थी कि अभी उसकी माँ का लालच खत्म नहीं होगा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने तुम्हें इतना पैसा कमा कर दिया है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? मैं बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। वैसे भी हमारे पास इतनी दौलत हो गई है कि हम एक खुद का बंगला खरीद सकते हैं। मुझे 1 साल का समय दे दें। मैं इस 1 साल में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। रिया ने अपनी माँ से कहा। उसकी माँ को शायद उसकी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर उसने बच्चा पैदा किया तो इसमें उसकी जान को खतरा हो सकता है और उसकी माँ उसकी जान का खतरा नहीं ले सकती थी, क्योंकि उन्हें उससे अभी और पैसा कमाने थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और वापस आने के बाद तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुमसे करने को कहूँगी। उसके बाद वो दूसरे शहर में रहने लग गए थे। उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी ज़िंदगी भूल रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि ज़िंदगी ऐसे भी जी जाती है, लोग अपनी ज़िंदगी से इतना भी खुश हो सकते हैं। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दूसरा जन्म हुआ है। उसे पहली बार मोहब्बत भी इसी शहर में हुई थी। एक दिन वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। रास्ते में एक गाड़ी से टक्कर हो गई। वहाँ उसे एक लड़के ने बचाया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने उसकी मरहम पट्टी करवाई। इतने में उसकी माँ वहाँ आ गई। वो जब उस लड़के के बारे में सोचती उसे बहुत अच्छा लगता था। वह उसे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल लेकर आया था। सब कुछ एक सपना के जैसा था। वो सोच रही थी कि पता नहीं वह उसे दोबारा मिलेगा भी या नहीं।
वो लोग घर आ गए। कुछ दिन वो घर पर ही रही। बाद में जब वो शॉपिंग करने गई तो वह लड़का उसे एक कपड़े की दुकान पर दिखाई दिया। वो उसके पास चली गई और उसे थैंक यू बोला। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उससे पूछने लगा, तुम अब कैसी हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने उससे पूछा कि यह दुकान तुम्हारी है? उसने कहा, हाँ, यह दुकान मेरी है। अभी वो उससे बात कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ गई और उससे कहने लगी कि तुम किससे बात कर रही हो? उसने कहा, ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। उनकी कपड़ों की दुकान है, मैं उनको कपड़े दिखाने को बोल रही थी। उसकी माँ ने कहा, क्या तुम्हें कोई सूट पसंद आया? उसने कहा, हाँ, मुझे यह सूट पसंद है। उसकी माँ ने उसे सूट दिला दिया। वो घर वापस आ गए। उस लड़के का नाम आर्यन था। वो घर आने के बाद भी आर्यन के बारे में ही सोच रही थी। शायद उसे आर्यन से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो यह जानना चाहती थी कि वह भी उससे मोहब्बत करता है या नहीं। एक दिन आर्यन ने उसे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। वो अपनी माँ को बिना बताए आर्यन से मिलने के लिए चली गई। अब वो अक्सर आर्यन से मिलने जाती, उससे फ़ोन पर बात भी करती थी, लेकिन उसकी माँ को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। आर्यन एक बहुत अच्छा लड़का था। उसकी कपड़े की दुकान थी और इस शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। आर्यन ने उससे शादी के लिए कहा और उसने उसे हाँ कर दी। उसकी माँ कहने लगी, तुम आज के बाद आर्यन से बात नहीं करोगी। उसने यह सब कुछ आर्यन को बताया। आर्यन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूँगा। आर्यन ने जब उसकी माँ से बात करी तो उसकी माँ उनकी शादी के लिए मान गई। उसे बहुत हैरत हुई कि उसकी माँ इतनी जल्दी आर्यन की बात कैसे मान गई। वह तो उससे कुछ और ही काम करवाना चाहती थी। अगले दिन आर्यन शादी की बात करने उसके घर आया। उसने कहा कि वो एक हफ्ते के बाद ही शादी कर लेगा। उसकी माँ ने अफसोस के साथ कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो बहुत खुश थी। उसकी शादी आर्यन से हो रही थी। उसने अपनी शादी की सारी शॉपिंग आर्यन के साथ ही की थी। आर्यन के साथ घर भी गई थी और उसके माता पिता से भी मिली थी। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। उसकी माँ उस शादी से खुश नहीं लग रही थी, लेकिन उसे अपने लिए ज़िंदगी जीनी थी। अपनी माँ के लिए उसने बहुत ज़िंदगी जी ली थी। उसने आर्यन को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था और अपनी माँ से भी कहा था कि वह आर्यन को उनके बारे में कुछ भी ना बताए। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका उसने बेसब्री से इंतजार किया था। आज उसकी और आर्यन की शादी थी। वो दुल्हन बनकर आर्यन का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी माँ ने आकर उसे बताया कि आर्यन को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वह उसे धोखाधड़ी से पुलिस के हवाले करवा रहा है। पता नहीं किसने ये बात बता दी थी और वह उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को अपने साथ लाया था। वो आर्यन से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ वहाँ से भाग कर आ गई। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, बस कब आएगी? उसकी माँ भी बहुत बेचैनी से बस के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में आर्यन पुलिस को लेकर आ गया। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी, लेकिन हैरत की बात थी कि पुलिस ने उसे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। आर्यन पुलिस वालों से कहने लगा कि मैं इन्हें लेकर जाता हूँ। आर्यन की बात सुनकर उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो उससे कोई सवाल करती, इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। वो सोच रही थी कि हो सकता है उसकी मोहब्बत ने आर्यन को पिघला दिया और उसने उसे माफ़ कर दिया हो। आर्यन ने उसे टैक्सी में बिठाया और वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। रास्ते में उसे ख्याल आ रहे थे। वो आर्यन की तरफ देखती, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत ना होती। आखिर पूछती भी तो किस मुंह से? उसने आर्यन से अपना इतना बड़ा सच छुपाया था। वो सजा की हकदार थी। वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसकी माँ कह रही थी कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है और मेरा कसूर क्या है। तब आर्यन ने कहा कि तुम्हें अरेस्ट किया गया है छोटे बच्चों को बेचने के जुर्म में, पैसों के लालच में अपनी 15 साल की बच्ची का बचपन बर्बाद करने के जुर्म में। उसने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा
और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने उसे बताया कि उस दिन दुकान पर मैंने तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था। मैं बहुत गरीब था। मेरे पिताजी नौकरी करके घर चलाते थे, लेकिन पिताजी के एक्सीडेंट के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था। कभी मुझे काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता। इस बीच मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए काम है, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने पूछा कि क्या काम है। तब उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है और उसे प्रेग्नेंट करना है, लेकिन उस बच्चे पर और उसकी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पहले तो मैंने इस काम से मना कर दिया, लेकिन फिर मैं अपने घर के हालात को देखकर मजबूर हो गया और उसकी बात मान ली। फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। मुझे लगता था कि तुम अपनी माँ के साथ मिली हुई हो। बच्चे होने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर ही अपनी दुल्हन बनाकर ले जाना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो। मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ भी नहीं सकता था। इसीलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया और यहाँ इस शहर में आकर काम करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी दुकान खरीद ली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला पाया था। मैंने तुम्हारी माँ से तुमसे शादी के लिए कहा तो वह मुझे पिछली शर्तों पर ही अपना दामाद बनाने को राजी हो गई, लेकिन अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं था जो तुम्हारी माँ की इस बात को मानता। इसीलिए तुम्हारी माँ चाहती थी कि किसी तरीके से हमारी शादी ना हो, वो तुमसे ऐसे ही पैसा कमाती रहें। इसीलिए मैंने पुलिस को सारी बात बता दी। मैं पुलिस को सब बता रहा था तो तुम्हारी माँ ने सुन लिया। वह तुम्हें लेकर भाग रही थी, इसीलिए हम तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे थे। आर्यन की सारी बात सुनकर उसे पता चला कि आर्यन ही उसका पहला पति है। यह सुनकर तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने आर्यन से कहा कि क्या उसकी माँ जेल में ही रहेगी। आर्यन ने कहा तुम फिक्र मत करो, जब तक इन्हें अपने किए का एहसास नहीं हो जाता तब तक ही जेल में रहेंगी, फिर मैं निकलवा दूंगा। उस दिन आर्यन और रिया की कोर्ट में शादी हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी। दोस्तों, कुछ लोग रुपए कमाने के लिए गलत रास्ते पर चल देते हैं। रुपया जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही तरह से सही रास्ते से कमाएं। बुरे कामों का फल कई बार बुरा होता है और फिर आपका रुपया धरा रह जाता है और जिंदगी खराब हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।